दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में उस कमेंट्री को लेकर के जो कमेंट्री राजनीति में चल रही है, उस राजनीति की कमेंट्री को लेकर के आपके बीच लेके आना चाहूंगा, जिस कमेंट्री को महाराष्ट्र में मोदी मीडिया के द्वारा पता नहीं किस किस तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन वैसे में शिकायत दूर करना चाहूंगा कंगना रनावत के उन समर्थकों की जो बोलते हैं मैं उनके बारे में खबरें नहीं दिखाता। कंगना रनावत ने जो केस किया था हाई कोर्ट में वो जीत गई है, उनका जो है बीएमसी को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच यहाँ बड़ा खुलासा हो जाता है, यहाँ बड़ा खुलासा क्या, बड़ा चैलेंज हो जाता है। यहां मर्द और नामर्द की बात आ जाती है और मर्द और नामर्द की बात जब आ जाए ना तो बड़ी बड़ी कहानियां खुल जाती हैं। और जब ये कहानियां खुल जाती हैं तो इन कहानियों के बारे में हमें तो बोलना पड़ता है ना यार, बताना पड़ता है कि कौन मर्द है और कौन नामर्द है। यह एक ऐसी न्यूज है जो मैं आपके बीच ड्रामेटिक अंदाज में पेश करना चाहूंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को, सामना के इंटरव्यू को, उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू को जो संजय राउत ने लिया, इसके बारे में पूरे गोदी मीडिया ने गायब कर दिया। किसान आंदोलन के झगड़े में जानबूझकर उलझाया गया, फुसलाया गया, निपटाया गया, सारी खबरों को दबाया गया। अब ये खबरें दब जाती हैं तो दब जाती हैं, लेकिन हम जैसे पागल लोग भी बैठे हैं जिनको मस्खरा कहा जाता है, जिनको पता नहीं भक्तों के द्वारा क्या क्या कहा जाता है, हमें मंजूर है उनकी हर बात, लेकिन यहां खोलना नहीं छोड़ेंगे मोदी जी की औकात और भाजपा की औकात। क्योंकि अगर औकात याद ना दिलाएं तो फिर औकात बहुत पीछे रह जाएगी, और औकात को याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हैं वो हिंदुस्तानी जिन्होंने अंग्रेजों की औकात याद दिला करके, उनके पिछवाड़े पर लात मार करके उनको इस देश से विदा कर दिया था। चलिए दोस्तों, आते हैं सामना के उस इंटरव्यू के बारे में, जिसके बारे में उद्धव ठाकरे ने यह कहा मैं शांत हूं, गंभीर हूं, तो इसका मतलब मैं नामर्द हूं, नहीं हूं। क्यों कहा, किस लिए कहा, ऐसी क्या बात आ गई जो उनको कहना पड़ा सामना के अपने इंटरव्यू में संजय राउत के साथ। जबकि उद्धव ठाकरे बड़ी शांत प्रवृत्ति के माने जाते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं। कंगना रनावत उनको तू तड़ाक बोलती रही, अर्णब गोस्वामी उनको तू तड़ाक बोलते रहे, वो एक सज्जन व्यक्ति की तरह सारी बात सुनते रहे। भले ही गोदी मीडिया उनको बदनाम करती रही हो कि छज्जा तोड़वाने में शिवसेना का हाथ है, जबकि बीएमसी में किसका राज है गूगल करके देख लीजिए, बीएमसी में किसकी चलती है गूगल करके देख लीजिए, ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन अब जो सामना का लेख था उसके बारे में मैं बात आपसे करना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर निशाना साधा अपने इंटरव्यू के दौरान। सामना इंटरव्यू में कहा कि हमारे बच्चों के पीछे ईडी सीबीआई लगाने वालों, ये मत भूलो कि तुम्हारे भी बच्चे हैं और मैं नामर्द नहीं हूं। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में ईडी, एनसीबी, सीबीआई की कार्रवाई पर कहा कि फिलहाल सिर्फ हाथ धो रहा हूं, हावी होंगे तो मैं हाथ धोकर के पीछे पड़ जाऊंगा। कुछ लोगों के दिमाग में विकार आ गया है, इसका उपचार करना होगा। मराठी मानुस को गाड़ कर उस पर कोई नाच नहीं सकता। इंदिरा गांधी जैसा लग रहा है यार ये डायलॉग तो। ठाकरे पार्टी के प्रमुख मुख्य पत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, और 1.25 घंटे बात की उन्होंने इस इंटरव्यू में। वो 1.25 घंटे हम कुछ 10 या 15 मिनटों में समेट देंगे या 9 मिनटों में समेट देंगे। सीएम ने इंटरव्यू में कहा कि सरकार आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, इस दौरान ऐसा बोलने वालों के दांत गिर जाएंगे। ठाकरे ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और अन्य एजेंसियों का जो केंद्र सरकार उपयोग कर रही है महाराष्ट्र के खिलाफ, याद रखना हमारी बच्चे हैं, तुम्हारी बच्चे हैं, और ये मत भूलो, लेकिन हमें संस्कार हैं इसलिए संयम बरतने की बात कही है, वरना सबका काला चिट्ठा शिवसेना के पास है। शायद उनका इशारा गडकरी की तरफ है या उन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में फडणवीस समेत काफी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस राष्ट्रवादी के बीच उत्तम समन्वय है, ये उन्होंने क्लियर किया। 1 साल पूरा हुआ, 4 साल भी आराम से पूरे करेंगे, उद्धव ठाकरे ने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला। पहले दिन से ही सहयोग की भावना रखी। इस दौरान मन में ये बात थी कि चलो माहौल खुला है, अच्छा हुआ, आप काम पर लगेंगे, ये जो सहयोग कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तारीफ की उन्होंने अपने पक्षकार जो थे, गठबंधन के लोग जो थे, उद्धव ठाकरे ने।
और मैं नामर्द नहीं हूं, जैसा कि मैंने आपको बोला। संजय राउत से बातचीत के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं शांत हूं, संयमी हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं नामर्द हूं। यह तरीका महाराष्ट्र का नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक संस्कृति है, हिंदुत्ववादी मतलब एक संस्कृति है, और हम पर हावी होने वाले लोगों का भी परिवार और बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे परिवार और बच्चे हैं और तुम धोए हुए चावल नहीं हो। तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकानी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये एक और आरोप लगाया उद्धव ठाकरे ने, और इस पर लगाम लगानी होगी, वरना शिवसेना अपने हिसाब से काम करेगी। आप एक कार्रवाई करोगे तो हम 10 कार्रवाई करेंगे। यानी खुले विद्रोह के मूड में केंद्र सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे आ गए हैं, और उद्धव ठाकरे का ये इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी को शायद हार्ट अटैक ला देगा। उनका यह कहना, आप एक केस लगाओगे हम 10 केस खोलेंगे, इसका मतलब बहुत सारी पोल उद्धव ठाकरे के पास हैं। इन भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं, ये जो हैं खुले हुए वो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके बारे में सब रिकॉर्ड हैं उद्धव ठाकरे के पास। ये तो हुई इंटरव्यू की बात, कंगना की भी बात होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल उठते हैं इन चीजों पर कि केवल महाराष्ट्र राज्य में ही शिवसेना के आसपास के नेताओं पर ईडी, आईडी, सीबीआई की रेड क्यों डाली जा रही है? कम से कम कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी रेड डाल दी जाती तो अच्छा होता, या कुछ चोर पकड़ लिए जाते। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से अपनी पॉलिटिक्स की है, या तो आरोप हैं, मेरे आरोप नहीं, आरोप हैं जो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, या तो ईवीएम से चुनाव जीतेंगे या पैसे से चुनाव जीतेंगे। अगला जो वीडियो आने वाला है वो ऐसा ही कुछ है बंगाल के बारे में, जहां इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और ईमानदारी को घातक नुकसान पहुंचाया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अगर आप विधायकों को, एमएलओ को और नेताओं को खरीदोगे तो इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा ना। क्या काम हो सकता है? भ्रष्टाचार ही हो सकता है। तो बस उसी जुगत में है भारतीय जनता पार्टी की ईडी डलवाओ, और ये भी इनके एक नीतीश हैं सांसद, वो बोल रहे थे कि 40% जो नेता हैं शिवसेना के वो करप्ट हैं, और एक संजय राउत नाम का लल्लू राम है कांग्रेस का ही, वो पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं कांग्रेस, उसको जेल कैसे रही है। निकाल देना चाहिए इस आदमी को, जो अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को सही जीत नहीं दिलवा पाया। ऐसे नेता कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और जो बेड़ा गर्क करने वाले कांग्रेस के नेता हैं, इनको कांग्रेस से निकाल दिया जाना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।